आपने बहुजन अलायंस बनाया, तमाम नेता इसमें शामिल हुए, लेकिन जो बुद्धिजीवी हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, वो तो कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। नहीं देखिए, हम कब कह रहे हैं भाई अलायंस बनाया, अगर करीम है, सोच ऊंची है, पढ़े लिखे हैं, बोलते भी हैं, तो क्या बुराई है। जब वो संविधान बचाने की बात कर रहे हैं तो क्यों नहीं जाए उनके साथ में। बहुजन अलायंस का क्या होगा? बहुजन अलायंस जो है ये उसी के लिए काम कर रहा है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। अगर मान लो कि अगर आप जहां इशारा करना चाह रहे हो, जो कुछ मेरे मुंह से कहलवाना चाह रहे हो, अगर वो संविधान की बात करते, अरे 5-5 बार आप सत्ता में रहे हो, आप जो है ना 2-2, 3-3 राज्यों में सत्ता में रहे हो, ये बीड़ा तो पहले आप लोगों ने उठाना चाहिए था, आपने ना उठाया। इसलिए इस गेंद को कांग्रेस पार्टी ने कैचअप किया है और आज पूरा बहुजन मूवमेंट जो एक्टिविस्ट हैं, तमाम हम जैसे सोशल कार्यकर्ता हैं, वो इस बात को देख रहे हैं। कोई ऐसा शहर, कोई ऐसा गांव नहीं बचा है जो इसकी चपेट में नहीं आया ब्राह्मणवादी व्यवस्था की। हमने देखा है, अभी हमारे साथी कुछ यहाँ खड़े थे, ढाणी माऊ हरियाणा भिवानी से, इनके घरों को जला दिया गया है। जो घरों को जला देते हैं और उसके बाद में ये कहते हैं कि भाई हमारा तो कोई खोट ही नहीं है, तो साफ सीधा दर्शाता है कि इस देश के अंदर मनुस्मृति लागू हो चुकी है। और बहुत पहले हम कह चुके थे कि अघोषित इमरजेंसी देश के अंदर है। अगर इसी तरीके से अभी लास्ट अभी 11 तारीख की बात है, 11 तारीख को एक बेटी का मर्डर होता है, उसके साथ गैंग रेप होता है और उसके बाद में 8 दिन के बाद में सरकार सुसाइड नोट भी लेके आ जाती है, उसमें प्रशासन भी शामिल है और उसकी जो गला कटा हुआ था वो कह दिया कि भाई ये कुत्तों ने, जानवरों ने काटा है, और जो प्राइवेट पार्ट जो है वो भी नहीं है। तो इससे बेशरम सरकार, इससे निकम्मी सरकार ना तो हरियाणा में हो सकती है और ना पूरे देश के अंदर। जब भी इनको देखो आप, कभी नू दंगे, कभी दिल्ली के दंगे, अरे आपने समझ क्या रखा है। आपका काम था एजुकेशन देना, आपका काम था नौकरियां देना, आपका काम था महिलाओं को रक्षा देना, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। आपने देश के आम नागरिक को अशिक्षित रख के स्कूलों को, इतने स्कूल यूपी और बिहार और हरियाणा और दिल्ली के हम हालात देखें, बिल्कुल नज़दीक के जो राज्य हैं, स्कूलें बंद कर रहे हैं। सरकारों की प्राथमिकता होती है कि सरकारी स्कूलों को बढ़ावा दें, लेकिन यहाँ हो रहा है पूंजीवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है और वो पूंजीवाद जो आका कहेंगे उन्हीं के काम होंगे। ये जो भिवानी की जो लड़की अभी मारी गई है, जिसका जो पूरे का पूरा जो एक षड्यंत्र जो के साथ जो चेंज किया है इन्होंने एक पूरे मामले को, तो ये साफ दर्शाता है एक बीजेपी का जो कॉलेज है और वो कॉलेज के ऊपर आज तक ना सीसीटीवी कैमरे दिखाए गए और ना ही उसका कोई कर्मचारी अधिकारी सामने आता है। सर आजकल विपक्ष बड़ा हावी हो रहा है चुनाव आयोग पर, कहा जा रहा है कि वोट चोरी हो रही है, तमाम फर्जी वोटर लिस्ट बनाए जा रहे हैं। नहीं, ये तो बहुत पहले से कह रहे थे हम लोग, तो विपक्ष तो आज आया है। विपक्ष ये भूमिका अगर बहुत पहले 2016, 17, 18 में अगर ये कर लेता तो ये चीज़ें नौबत नहीं आती। हरियाणा जला भाई, 2016 के अंदर इसी बीजेपी सरकार ने पूरे हरियाणा को जलाया है और पूरे देश को। मैं तो हरियाणा क्यों कर रहा हूँ, पूरे देश के हालात ये हैं। अगर सद्बुद्धि पहले आ जाती, चुनाव आयोग पर दबाव होता, हम यहाँ ईवीएम बैन करने के लिए लगातार दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देते रहे, लगातार अपनी आवाज़ उठाते रहे, लेकिन हालात क्या हुई, बद से बदतर। आज विपक्ष को समझ में आया है और पूरे चाहे देश की बात कर लो, आम नागरिक को इस बात का समझना पड़ेगा। जब वोट डालने जाते हैं तो वोट डला हुआ मिल जाता है, उसकी किसी की कोई जवाबदेही नहीं है। चुनाव आयोग क्या भांग खा के सो रहा है? कौन सा ऐसा नशा करता है जब पूरा चिट्ठा आपके सामने लाके छोड़ दिया, उसके बावजूद भी आप सुप्रीम कोर्ट में भी आप लारे लप्पे देने की बात करते हैं? तो इससे बेशरम, बेहया चुनाव आयोग हमने और हमारी जो बाप और दादा थे उन्होंने भी नहीं देखा होगा। इस देश का बेड़ा गर्क अगर किया है तो संविधान चुनाव आयोग के माध्यम से, और केंद्र सरकार ने ये पूरे का पूरा षड्यंत्र रचा है। और ये हमले और ये 400 पार की बात करने वाले ये कहाँ से आ गए? ये मुसलमानों को देश से बाहर निकालने वाले कौन हो गए हैं? अरे इस देश के अंदर तमाम हमारे महापुरुष लड़े थे और उन्होंने भाईचारे की बात करी थी, एक गुलदस्ता सजाने की बात करी थी ताकि एक अच्छा भाईचारा बना रहे और तभी हम आगे बढ़ सकते थे। लेकिन इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसका खामियाजा आज पूरा देश तरह तरह कर रहा है। और वही मैं कह रहा हूँ, आज तमाम घटक दल जो हैं यहाँ पे जंतर मंतर के ऊपर आए हुए हैं। तमाम चुनाव आयोग ये कह
रहा है कि विपक्ष जो है ना चुनाव आयोग के कंधे पे रखकर बंदूक ना चलाए, कोई गड़बड़ नहीं, जब गलती आप करोगे तो मैं किसी और के कंधे पे बंदूक रख दूं? आपने एक बार भी अपनी गलती को स्वीकार नहीं किया। चुनाव आयोग हमेशा, हमने खुद देखा है, अरे छोटे छोटे बच्चों को 15-15, 16-16 साल के बच्चों को आधार कार्ड के ऊपर वोट डालते हुए जब हमने कहा कि तेरी औकात और हैसियत है तू वोट डाल के दिखा, तब उनकी पतलून गिल्ली होगी और वोट नहीं डाल पाए। लेकिन षड्यंत्र था, उनकी साजिश थी, फिर भी उन्होंने अपने विधायक और MP जिताने का काम किया। ये इस देश के अंदर हर नागरिक को पता है, लेकिन मुंह खोलने को कोई तैयार नहीं है। सर, आज आप लोग जंतर मंतर पर मौजूद हैं और बहुजन अलायंस के तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, जो एक अलायंस है देश भर में बना हुआ, और आप लोग कह रहे हैं कि हमें संविधान बचाना है बाबा साहब का, क्या कहना है? नहीं, बिल्कुल इस देश के अंदर संविधान को बचाना ही पड़ेगा। अगर हम संविधान की बात अगर नहीं करेंगे तो जो आज 2014 के बाद में इस देश के अंदर जो हालात पैदा हुई है, ये हर वर्ग को, चाहे मुसलमानों से ले लो, चाहे दलितों से ले लो, और चाहे OBC की बात हम कर लें, और जो अन्य माइनॉरिटी जो है उनका बहुत बुरा हाल, सिर्फ जो नुकसान किया है बीजेपी ने उस संविधान को ताक पर रख के किया है। अगर हम संविधान की बात नहीं करेंगे इस देश के अंदर, अगर हम अपने आप को सक्षम जब भी बन सकते हैं जब तक संविधान को प्राथमिकता नहीं देंगे। और बीजेपी, RSS, इस देश के जितने भी घटक दल हैं, तमाम लोगों ने चाहे संविधान को जलाने की बात हो और चाहे आज जो बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा देने वाले हैं, वो देख लो क्या हो रहा है देश के अंदर। संविधान तो कांग्रेस बचा रही, तो बहुजन अलायंस को क्यों आने? बहुजन ही संविधान को बचा रहे थे। कांग्रेस और राहुल गांधी की आप बात करना चाहते हैं तो राहुल गांधी तो अब आए हैं मैदान में। जब पूरा बहुजन समाज है, चाहे OBC हो चाहे माइनॉरिटी हो, तमाम जो घटक दल थे वो लगातार लगे हुए थे। ये तो आज राहुल गांधी ने इस बात का पता लग चुका था कि अगर हम जातिगत जनगणना की बात नहीं करेंगे, अगर हम संविधान की बात नहीं करेंगे तो बिल्कुल फैक्ट है कि सत्ता के गलियारों में नहीं आ सकते हैं। और आज इस बात का राहुल गांधी बार बार गलती मान रहे हैं कि हमने OBC को समझने में, OBC के हक अधिकार देने में देरी की, जिसका खामियाजा आज वो खुद भुगत रहे हैं, इस बात को मान रहे हैं। प्राथमिकता है कि इस देश के अंदर आम जनमानस को, बहुत सारे लोग हैं जो संविधान की कॉपियां भी बांट रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे छात्र भी हमारे हैं जो आज पढ़ लिख करके, पहली पीढ़ियां होगी जो अभी जो हाई स्कूलों तक और MA ग्रेजुएशन तक पहुंची हैं, तो मेन पहली सीढ़ी है। और इसी सीढ़ी से चल के जो पीछे मेरे आप आंदोलन देख रहे हो, ये तमाम घटक दल के हैं। यहाँ हर जाति, हर कम्युनिटी, हर धर्म का लोग आया हुआ है। क्यों आया हुआ है? क्योंकि इन्होंने इस बात का पता लग चुका है कि अब वो दिन दूर नहीं है कि किसी की बलि भी कभी भी चढ़ जाएगा अगर हम संविधान की बात नहीं करेंगे तो। आपने बहुजन अलायंस बनाया, तमाम नेता इसमें शामिल हुए, लेकिन जो बुद्धिजीवी हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, वो तो कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं।